आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 20 से भी ज़्यादा गर्मियों में फूल देने वाले कुछ ऐसे पौधे जिनको इस समय आप लोग यानी कि फरवरी का महीना तो जा ही चुका है, मार्च के महीने में बीजों से ग्रो कर सकते हैं। ये जो पौधे हैं ऐसे हैं, एक बार आपने इनको लगा लिया तो दोबारा आपको इनको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन सभी पौधों के ऊपर बीज बनते हैं। तो इस बार इनके बीजों को आप लोग ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट ईयर जब इनका सीजन जाएगा तो इनके बीजों को आप लोग कलेक्ट करके रख लीजिए। बीजों को ग्रो करने के लिए 1 पार्ट रिवर सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट, 1 पार्ट कोकोपीट, 1 छोटा चम्मच फंगिसाइड पाउडर को मिला लेना है। बीजों को ग्रो करने के लिए आपकी जितनी हल्की, जितनी भुरभुरी मिट्टी होगी उतनी ही अच्छे से आपके जो बीज हैं वो जर्मिनेट होंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो प्लांट है ये है रंजाई या फिर क्लेमेटिस वाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक बेल है, इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है और इस बेल के ऊपर बीज बनते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके बीजों को ग्रो करते हुए एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो इनके साइड से रोए से निकल रहे हैं ये नहीं टूटने चाहिए। इनको डायरेक्ट ही इस तरीके से मिट्टी में आपको दबा देना है। अगर ये रोए इनके टूट गए तो फिर इनके बीज जर्मिनेट नहीं होंगे। अगला जो प्लांट है ये है, देखिए, मैक्सिकन पिटूनिया। ये पौधा ऐसा होता है पूरा साल तो फ्लावरिंग करता है और एक बार इसके बीजों को आपने ग्रो कर लिया तो दोबारा आपको इनके बीजों को ग्रो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए इनके ऊपर इस तरीके से ये इनके सीड पॉड हैं और इन्हीं के अंदर ये इनके बीज होते हैं। ये बीज अपना आप ही जहाँ जहाँ मिट्टी में खुल करके गिरते रहेंगे वहाँ वहाँ इनके नए पौधे तैयार होते रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरे गार्डन में इसी तरीके से इनके सैकड़ों पौधे तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये एक बेल है, इसको मॉर्निंग ग्लोरी के नाम से जाना जाता है। ये बेल भी ऐसी होती है, पूरा साल तो फ्लावरिंग करती है और इसको भी आपको दोबारा ग्रो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। ये बीज अपना आप ही खुल करके आपके गार्डन में जहाँ जहाँ गिरते रहेंगे वहाँ वहाँ ग्रो होते रहेंगे। इनके जो बीज हैं 3 से 4 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये भी एक बेल है, इसको अपराजिता के नाम से जाना जाता है। ये भी कई सारे कलर रंगों में अब आने लगी है, लेकिन ब्लू और व्हाइट ये इसके दो बहुत ही साधारण से कॉमन से कलर हैं। ये आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएंगे। इसके भी देखिए इस तरीके के इनके बीज होते हैं। ये बेल भी ऐसी है, एक बार आप इसको लगा लीजिए, दोबारा आपको इसको ग्रो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जो बीज हैं आप लोग देख सकते हैं 3 से 4 दिन पहले इस पॉट में मैंने डाले थे, 3 दिन में इसके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, अडेनियम के। सभी लोग जानते हैं अडेनियम बहुत कॉस्टली आते हैं, इसलिए एक बार इनके बीजों को आप लोग खरीद लीजिए। ये बहुत अच्छा समय है इनके बीजों को ग्रो करने का। देखिए, कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके जो बीज हैं जर्मिनेट होने में यानी कि ग्रो होने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, जरवेरा। जरवेरा भी बहुत ही कॉस्टली आते हैं, इसलिए इस समय इनके बीजों को भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। देखिए, इनके जो फूल सूख जाते हैं इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, इन्हीं को इस तरीके से तोड़ लीजिए। जैसे मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल में बीज होते हैं, ठीक इसी तरीके के इसके ही फूल में इनके बीज होते हैं। इन्हीं को मिट्टी में डाल दीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, टोरेनिया का। ये पौधा भी ऐसा है, एक बार आपके गार्डन में आ गया तो दोबारा इसको ग्रो करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर भी सीड बनते हैं, वो बीज अपने आप खुल करके जहाँ जहाँ मिट्टी में गिरते रहेंगे वहाँ वहाँ इसके पौधे उगते रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरे क्लेंचो के पोट में इसका कोई बीज गिर गया होगा। कितने हेल्दी तरीके से इसका जो बीज है जर्मिनेट हुआ है, यानी कि अपना आप ही जर्मिनेट होते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, कनेर के। कनेर भी एक ऐसा पौधा है जिसको इस समय आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी कलर वैरायटी में आपको ये मिल जाएंगे। देखिए, इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके बीजों को ग्रो करने के बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इनके जो बीज हैं ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। अगला जो प्लांट है ये है, देखिए, विनका या सदाबहार का। इस समय विनका की कोई सी भी वैरायटी हो, सभी को आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी कलर्स वैरायटी में आपको ये मिल जाएंगे। देखिए, कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके जो बीज हैं इस समय आप लोग ग्रो करोगे तो 6 से 7 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे। देखिए, लोटस के। लोटस को भी अगर आप लोग बीजों से ग्रो करना चाहते हैं तो इनके बीजों को आप लोग इस टाइम भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं थोड़ा देरी से ग्रो होते हैं, थोड़ा हार्डी होते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं।
तो इनके बीजों को लगाने के बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इनके बीजों को ज्यादातर ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है, नर्सरी पर या फिर लोकल स्टोर पर नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए सनफ्लावर या फिर सूरजमुखी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये पौधे ड्वार्फ और लॉन्ग दोनों तरह की वैरायटी में आते हैं, लेकिन 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। इनमें ज़्यादा कलर तो देखने को नहीं मिलते हैं, येलो और ऑरेंज ये 2 कलर ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इनके जो बीज हैं थोड़ा हार्डी होते हैं, देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके जो बीज हैं 10 से 15 दिन ले लेते हैं अच्छे तरीके से ग्रो होने में। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पर्सलेन या फिर मॉस रोज, ये भी बहुत सारे कलर्स रंगों में आपको मिल जाएंगे। ये पौधे भी ऐसे होते हैं, एक बार आपने इनको ग्रो कर लिया तो 2 बार आपको इनको ग्रो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इनके ऊपर भी कुछ इस तरीके से इनके सीड पॉट बनते हैं, इन्हीं के अंदर इनके सैकड़ों बीज निकल आते हैं और ये बीज अपना आप ही मिट्टी में खुल करके जहाँ जहाँ गिरते रहते हैं वहाँ वहाँ सेफ होते रहते हैं। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है ये जो बीज है अपना आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कोसकॉम के, ये कई सारी कलर्स वैरायटी में अब आने लगे हैं। ये इनकी देसी वाली वैरायटी है, लेकिन इनके हाईवे वैरायटी के जो पौधे होते हैं इनको सिलोसिया के नाम से भी जाना जाता है। उनकी हाइट भी कम रहती है। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके बीजों को भी आप लोग किसी भी तरह की मिट्टी में डाल दीजिए, अलग से कोई मिट्टी बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले जो पौधे हैं ये हैं देखिए रेन लिली के। रेन लिली भी एक ऐसा पौधा है जिसको आप लोग बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर इनके नीचे बल्ब बनते हैं तो इनके बल्ब को भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके जो बीज हैं 8 से 10 दिन ले लेते हैं पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में। तो इस तरीके से इनके भी बीजों को आप लोग किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो कर लीजिए, आसानी से ग्रो हो जाते हैं। देखिए बेबी सनरोज, इस पौधे को नर्सरी से अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो ज़्यादातर इसमें पिंक और रेड ये 2 कलर ही मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ और कलर भी आते हैं। तो कई सारे कलर को अगर आप लोग अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन इनके बीजों को आप लोग मंगा सकते हैं। जैसे ये वेरीगेटेड पत्तियों वाले हो गए तो इसमें कई सारे कलर आपको मिल जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, जैसे विनका के या फिर पिटूनिया के बीज होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। इनके भी बीज 8 से 10 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। प्लांट है ये है देखिए ग्लैडिया के, इसमें भी ज़्यादा कलर तो नहीं आते हैं, ऑरेंज येलो ये इसी तरीके से 2-3 कलर में आते हैं। लेकिन ये पौधे भी ऐसे होते हैं, एक बार आपके गार्डन में आ गए तो इनके जो फूल सूख जाते हैं, सूखने के बाद उन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं, जैसे मैरीगोल्ड में होते हैं। तो इनके बीज यानी कि इनके जो सूखे हुए फूल जहाँ जहाँ खुल करके गिरते रहेंगे वहाँ वहाँ इनके नए पौधे तैयार होते रहते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं और 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं। देखिए जीनिया के ये 2-3 वैरायटी में आते हैं। इनकी ये वाली जो वैरायटी आप लोग सामने देख रहे हैं, इनके फूलों का साइज बड़ा रहता है, जैसे डहेलिया के फूल खिलते हैं, लेकिन एक पौधे के ऊपर 3-4 फूल ही खिलते हैं। लेकिन इनकी ड्वार्फ वाली वैरायटी जो होती है, जिनके फूलों का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ये एक ही पौधे के ऊपर 10-10, 15-15 फूल खिल जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बालसम के, ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। ये पौधे ऐसे होते हैं पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं, केवल जनवरी के महीने को छोड़ करके इन पौधों के ऊपर लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन इनके पौधों को हमें लगातार ग्रो करते रहना पड़ता है, जैसे हम विनका को, सदाबहार को ग्रो करते रहते हैं, यानी कि एक ही पौधा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। तो इसकी कटिंग लगा करके या फिर बीजों को लगा करके आप लोग ग्रो करते रहेंगे तो ये पूरा साल फूल देते रहते हैं। सिंगल पेटल, डबल पेटल्स के फूलों में आते हैं। अगला ये जो पौधा है ये है देखिए साइप्रस वाइन। ये एक बेल है, जैसे अपराजिता की बेल ग्रो करती है ठीक इसी तरीके से ये भी ग्रो करती रहती है। ये भी परमानेंट बेल है। केवल दिसंबर और जनवरी के महीने में इसमें फूल नहीं आते हैं। कुछ इस तरीके के इसके बीज होते हैं, इसके बीज 4 से 5 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। वैसे ये कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसका ये रेड कलर बहुत ही कॉमन सा कलर होता है और इसके जो फूल हैं स्टार की तरह खिलते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कोसमोस के। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल, ड्वार्फ वैरायटी, लॉन्ग वैरायटी, दोनों तरह की वैरायटी में आते हैं। कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके भी बीजों को देखिए इस तरीके से मिट्टी में आपको केवल स्प्रिंकल कर देना है। इनके भी जो बीज है ग्रो होने में 10 से 12 दिन ले लेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए लैंटाना के। ये जो हाईवे वैरायटी के लैंटाना होते हैं, इनमें आपको बहुत सारे रंगों के बीज मिल जाएंगे, लेकिन इनकी जो देसी यानी कि कॉमन सी वैरायटी होती है उसमें केवल 2 कलर ही आते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके जो बीज है थोड़ा हार्डी होते हैं, ग्रो होने में थोड़ा टाइम ले लेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इस तरीके से 1-1, 1.5 इंच की दूरी से इनके बीजों को लगा देना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए गोंडफिरेना के।
ये फूल भी ऐसे होते हैं, एक बार खिलने के बाद 2-2 महीने तक ऐसे ही खिले रहते हैं। इनके फूल जब सूख जाते हैं, यही इनके बीज होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके भी बीजों को आप लोग इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए मैरीगोल्ड के। इनमें जो जाफरी मैरीगोल्ड या फिर इनकी जो देसी वाली वैरायटी होती है, उनके बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इनके जो सूखे फूल होते हैं उन्हीं में इनके बीज होते हैं। देखिए इस तरीके से, अगर ये ब्लैक कलर के हैं तो ये इनके बीज हैं, लेकिन अगर ये ग्रीन है या येलो है फिर वो अभी कच्चे हैं। ये है देखिए कोलियस के। हालांकि ये फूलों वाले पौधे नहीं हैं, लेकिन किसी फूलों से ये कम भी नहीं लगते हैं। ये डिफरेंट कलर वैरायटी में आने लगे हैं और ऑनलाइन इनके अलग अलग कलर के वैरायटी के बीज आपको मिल जाएंगे, तो इनके बीजों को भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। पहला ये जो पौधा है, इस पौधे के तो क्या ही कहने। सबसे पहली बात तो आप इस पौधे को अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा लुक दे सकते हैं। दूसरी बात, समर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय ये पौधा अगर आपके गार्डन में लगा हुआ है तो आपकी आंखों को तो ठंडक देता ही है। दूसरी बात, आपके जो और पौधे लगे हुए रहते हैं उन पौधों को भी ये ठंडक पहुंचाता है। इसलिए इस पौधे को भी अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, तो इनके बीजों को भी आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी।